एक सेकंड के लिए रुकें। क्या आप स्लिम हैं, मतलब न मोटे न पतले, बट फिर भी आपकी टमी थोड़ी बाहर निकली हुई है? स्केल पर वेट नॉर्मल आता है बट कपड़ों में फिट होना मुश्किल लगता है। या फिर डॉक्टर ने कहा है सब नॉर्मल है बट आपको अंदर से पता है कुछ ठीक नहीं है। तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ थोड़ा वेट का मसला नहीं है। ये एक साइलेंट इनविजिबल फैट है जो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है। और रिसर्च कहती है कि साउथ एशियंस में ये प्रॉब्लम बाकी दुनिया से काफी ज्यादा कॉमन है। आज मैं आपको बताऊंगी ये क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं एक प्रैक्टिकल टिप दूंगी जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ स्लिम होना काफ़ी है या आपकी बॉडी कंपोजिशन भी मैटर करती है। चलें शुरू करते हैं। पहले ये समझें कि स्किनी फैट एक मेडिकल टर्म है जिसे डॉक्टर टी-और-5 कहते हैं। थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। मतलब बाहर से आप लीन लगते हैं, वेट भी नॉर्मल रेंज में होता है, बट बॉडी के अंदर मसल्स कम होते हैं और फैट ज्यादा, स्पेसिफिकली एक डेंजरस टाइप की फैट। अब आप पूछेंगे ये मेरा कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये फैट जो अंदर है वो hormones रिलीज करती है जो इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। और साउथ एशियन में जेनेटिक लेवल पर इस टेंडेंसी की वजह से ये रिस्क और भी हाई होता है, चाहे वेट नॉर्मल ही क्यों ना हो। बॉडी में दो तरह के फैट होते हैं। नंबर 1, सबक्यूटेनियस फैट। ये वो फैट है जो आप फील कर सकते हैं स्किन के नीचे। ये पिंच करने वाली फैट है। ये अनोइंग तो है बट रिलेटिवली हार्मलेस है। नंबर 2, विजरल फैट। ये फैट आपके ऑर्गन्स के अराउंड और अंदर होता है, लिवर में, पेंक्रियाज के पास, इंटेस्टाइन्स के बीच में। ये आंख से नहीं नजर आता और स्केल पर भी फील नहीं होता, बट ये बॉडी को अंदर से साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है। विजरल फैट क्या करता है? पहली बात, ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करता है जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। दूसरी बात, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनता है, मतलब आपका ब्लड शुगर नेचुरली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओएस और हार्ट डिजीज का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। और रिसर्च क्या कहती है? साउथ एशियंस में सेम बीएमआई के साथ बाकी पॉपुलेशंस के कंपैरिजन में ज्यादा विजरल फैट होता है। ये जेनेटिक्स का एक ट्रोल जोक है, बट समझ लें तो डील करना पॉसिबल है। अब बात करते हैं ये हमें स्पेसिफिकली क्यों होता है। रीजन नंबर 1, हाई रिफाइंड कार्ब डाइट। हमारी ट्रेडिशनल डाइट में वाइट राइस, मैदे की रोटी, पराठा और मीठी चीजें ज्यादा हैं। ये सब रिफाइंड कार्ब्स हैं जो ब्लड शुगर रैपिडली स्पाइक करते हैं। जब ब्लड शुगर बार बार स्पाइक हो तो इंसुलिन रिपीटेडली रिलीज होती है, और जब इंसुलिन क्रोनिकली हाई हो तो बॉडी फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, स्पेशली बेली एरिया में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी बंद कर दें। मतलब ये है कि पोर्शन कंट्रोल करें, फाइबर ऐड करें और मील टाइमिंग्स को ठीक करें। रीजन नंबर 2, लिक्विड एंड हिडन शुगर्स। चाय में 3 चम्मच चीनी या फिर जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज खाना, ये सब हिडन शुगर्स का बड़ा सोर्स है और ये लिक्विड कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। लिक्विड कैलोरीज ब्रेन को फुल फील नहीं कराती, तो आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो चाय में चीनी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करें, 1 कप से शुरू करें और प्रोसेस्ड फूड्स को लेना कम करें। ब्रेन 2 हफ्तों में एडजस्ट हो जाता है। रीजन नंबर 3,
sedentary lifestyle. Sitting is the new smoking. हम में से बहुत लोग ऑफिस में घंटों बैठते हैं और फिर घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं. फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है. जब आप मूव नहीं करते, मसल्स ग्लूकोज को अब्सॉर्ब नहीं करते, तो ब्लड शुगर क्रोनिकली एलिवेटेड रहता है. ये डायरेक्टली विजरल फैट एक्यूमुलेशन से लिंक्ड है. हर 45 से 60 मिनट बाद सिर्फ 5 मिनट्स वॉक कर लें. ये सिंपल हैबिट इंसुलिन सेंसिटिविटी में मेजरेबल डिफरेंस लाती है. रीजन नंबर 4, मसल लॉस. हमारे कल्चर में वेट ट्रेनिंग को बॉडी बिल्डिंग समझा जाता है, स्पेशली विमेन के लिए. ये मिसकंसेप्शन बहुत नुकसानदेह है. मसल बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन है. जितने कम मसल, उतना ही स्लो मेटाबॉलिज्म और उतना ही ज्यादा फैट स्टोरेज होता है. हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 20 to 30 मिनट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें. इवन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी काफी हैं. स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस, ये आपका मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्म कर देगा. रीजन नंबर 5, क्रोनिक स्ट्रेस एंड कोर्टिजोल. साउथ एशियन हाउसहोल्ड्स में स्ट्रेस बहुत कॉमन है. फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, रिश्तों की जिम्मेदारियां, ये सब कोर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है को क्रोनिकली हाई रखता है. अब कोर्टिजोल डायरेक्टली बेली फैट स्टोरेज से लिंक्ड है. ज्यादा कोर्टिजोल से ज्यादा विजरल फैट अक्यूमुलेट होता है. आपने डेली 10 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या नेचर वॉक करनी है. ये कोर्टिजोल लेवल को मेजरेबली रिड्यूस करता है. ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है. तो फ्रेंड्स, वेट स्केल पे नॉर्मल नंबर होना काफी नहीं है. आपकी बॉडी की कंपोजिशन मैटर करती है. आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ मैटर करती है. ये कोई डूम एंड ग्लूम मैसेज नहीं है, ये एम्पावरमेंट है, क्योंकि अब आप जानते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं. एक चीज जो आज से ही शुरू करें, अपने हर मील में प्रोटीन को ऐड करें, लाइक एग्स, दाल, चिकन, ग्रीक योगर्ट, कुछ भी. प्रोटीन ब्लड शुगर स्टेबलाइज करता है और मसल बनाता है और विजरल फैट को रिड्यूस करता है. अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके डाइट और हेल्थ गोल्स को असेस करूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन बुकिंग का लिंक दिया हुआ है. मैं साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट को समझती हूँ और प्रैक्टिकल सस्टेनेबल प्लान्स बनाती हूँ. मेरे क्रेडेंशियल्स और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में आप मेरी वेबसाइट या लिंक्डइन प्रोफाइल पर देख सकते हैं. वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने घर वालों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें. हर हफ्ते में ऐसे ही साइंस पैक प्रैक्टिकल कंटेंट लाती हूँ. As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.